अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेंटिंग स्टैक। पाइथन प्रोग्रामिंग में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन की थी, जैसा कि पाइथन को हमने इंस्टॉल किया था। उसके अलावा जो है हमारे पास कोड एडिटर था, यानी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, विजुअल कोड एडिटर के नाम से उसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। फर्दर हम लोग आगे प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहले से कोई प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उन लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं लगेगी, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा न्यू होगा, ताकि वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें, ताकि फ़र्दर उन लोगों को डिफ़िकल्टीज ना हो। तो प्रोग्रामिंग में जब हम आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा या और अदर चीज़ों में इसको डिस्कस किया होगा और अदर सब्जेक्ट्स में। तो लैंग्वेज बेसिकली हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। ये पार्टीज़ का लफ्ज़ मैंने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है ये इसलिए किया है कि हम लोग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं उसे ऐसे कहूँ कि कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन टू और मोर ह्यूमंस, तो डेफिनेटली वो स्पेसिफाइड हो जाता है सिर्फ ह्यूमंस के लिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन और मशीन्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो इसलिए मैंने पार्टीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पार्टीज़ में ह्यूमंस भी आ सकते हैं और मशीन्स भी। तो एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ज़रिया है जिसके साथ हम कंप्यूटर्स को के साथ जो है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ग्रामर क्या चीज़ होती है? जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा होगा या उर्दू में आपने देखा होगा कि उसमें ग्रामर होती है। ज़ाहिर एक ज़ुबान को समझने के लिए, एक लैंग्वेज को समझने के लिए उसके कुछ रूल्स भी तो होते हैं ना, जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो बेसिकली ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है वो प्री डिफाइंड रूल्स हैं किसी भी लैंग्वेज के। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो उसके जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिनके तहत जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे ग्रामर। सेंटेक्स, हर ज़ुबान का एक सेंटेक्स होता है, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल इंग्लिश का सेंटेक्स है, अगर मैं इसको कर दूँ स्कूल टू आई गो, अब वो सेंटेक्स में क्या कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने जो उसके अंदर प्री डिफाइंड रूल्स थे उन रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया, ठीक है। कि कब सब्जेक्ट आएगा, कब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वर्ब्स, इन तमाम चीज़ों को हमने आगे पीछे कर दिया, जिसकी वजह से वो गलत हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? हम लोगों ने जब ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स क्या हो, तो जो स्टेटमेंट होंगी वो गलत हो जाएगी। तो सिंटैक्स क्या होता है? ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। जब आप ग्रामर के मुताबिक वर्ड्स को अरेंज करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं तो हर लैंग्वेज के एक सिंटैक्स होता है। इसी तरह पाइथन का भी एक सिंटैक्स है जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो उसकी ग्रामर कहलाती है, तो इसलिए इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम क्या चीज़ है? बेसिकली आप इसे कोड कह लें, ठीक है। वो कोड या वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उन जो मजमुआ है, कलेक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस का जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। किस लिए दे रहे होते हैं? ताकि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे। व्हाट टू डू, कि उसने क्या काम करना है, कैसे करना है, इससे हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन व्हाट टू डू उसने क्या करना है ये बताना ज़रूरी होता है। तो ये प्रोग्राम का कहलाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जैसे हमने बात की है कि कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो डेफिनेटली जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है। अब उस प्रोग्राम को बनाने के लिए उस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। यानी हम डिज़ाइन टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। इनकी मदद से आप किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर
कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और माइंड में रखिएगा कि कुछ ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं चीज़ों को, कोड्स को, स्टेटमेंट्स को। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, 0-1 की फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इंटरप्रेटर जो है, यानी जो हमारा ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करता है, वो हमारे जो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईज़िली और मशीन उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो इस लैंग्वेज के कोड को जो हम लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, यानी 0-1 की फॉर्म में। तब कंप्यूटर को पता लगता है कि ये जो कोड लिखा गया है इसका क्या मीनिंग है। तो उस चीज़ के लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांसलेटर की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, कैटेगरीज़ हैं। एक को कंपाइलर कहते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपाइलर होता है, ठीक है, और एक इंटरप्रेटर होता है हमारे पास जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी एक असम्बलर होता है, वो जस्ट जो है वो स्पेसिफिक है असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करने के लिए। तो कंपाइलर क्या चीज़ है, ये जो आप C++ का नाम आपने सुना है, या C#, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं C++ वगैरह, ये कंपाइलर का इस्तेमाल करती हैं। कंपाइलर बेसिकली फ़ास्ट होता है रेदर देन इंटरप्रेटर के। इंटरप्रेटर स्लो होता है, कंपाइलर फास्ट होता है, क्योंकि कंपाइलर एक ही मरतबा तमाम कोड को रीड करके कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स कोड कौन सा जो हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड कौन सा जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी 0-1 फॉर्म। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो जब लाइन बाय लाइन की कोड कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो पाइथन जो है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो एडिटर की तरफ मूव करते हैं, प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें इशू आ रहा है, कोई चीज़ कोई बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ़िलहाल अभी हम इस साइट पर आते हैं। हम लोगों ने जो है वो चेक करना हो कि हमारे पास जो है वो कौन सा वर्जन जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो एक छोटी सी कमांड इस्तेमाल होती है। तो इस कमांड के ज़रिए हम लोग चेक कर सकते हैं। पाइथन 3.9.1 हमारे पास इंस्टॉल्ड है। आप लोग अपने पास चेक कर सकते हैं ये वर्जन है या इससे पुराने वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है तो, ठीक है। तो उसके अलावा अब हमारे पास हम आते हैं इस पे। हमारे पास जो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए जो हमने एडिटर यूज़ किया है, विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से है, ये ओपन सोर्स है। तो इसमें हम लोग आके, आप ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है। आप लोग, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग आपके पास आएगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर लिखा होगा फ़ोल्डर्स का, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो ओपन फ़ोल्डर के एक बटन यहाँ पे प्लेस कर देगा। वहाँ से आप लोग ड्राइव से जाकर उस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप लोग फ़ोल्डर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो फ़ोल्डर इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम जो भी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे पाइथन के हवाले से, वो इसी फ़ोल्डर में स्टोर होती रहेगी। ये इसका बेनिफिट है। तो अगर हम चेक करना चाहें इसको, तो देखिए ये आ रहा है न्यू फाइल, ये न्यू फोल्डर है। तो हम लोगों ने फ़ाइल पे काम करना है, तो यहाँ से हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक
वेलकम टू पाइथन। चलो फिलहाल इतना ही बहुत है। तो इसको अब हम चला रन करके देखेंगे कि आया कि ये कोड काम कर रहा है या नहीं। इसके ऊपर ये जो जब एक इसमें जो प्रिंट की कमांड हमने इस्तेमाल की है, ये बेसिकली आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर हमने जो टर्मिनोलॉजी इसकी डिटेल में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, कंप्लीट सिनेरियो इसका जो है वो क्लैरिफाई करूंगा। तो फ़िलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये प्रिंट की कमांड है, ये स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ से ये जो बटन है ये हमारे पास रन का है कोड के, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो आउटपुट विंडो है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हम अपना जो प्रोग्राम है इसको हम स्टोर कर लें, सेव करते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद हम इसको बेसिकली दोबारा रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, वेलकम टू पाइथन, ये जो हमने ऊपर मैसेज डिस्प्ले की, ये यहाँ पे टाइप किया था वेलकम टू पाइथन, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब है हमारा कोड जो है बिल्कुल ओके है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है बीच में कि इसको पहले सेव करेंगे फिर ये रन होगा, इस तरह से जो इशू आ रहा है, इसके लिए हम इसकी सेटिंग में थोड़ा सा ज़रा चेंज करेंगे। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग फाइल और प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स में जाके आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कोड रन, यानी रनर। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें से हम लोग कोड रनर में से जो है, अच्छा एक चीज़ और इसमें देखें, ये जो विंडो हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, ये जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, ये आउटपुट के फोल्डर में आ रही है। हम अपनी इस आउटपुट को, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये हम अगर ना देखना चाहें तो हम टर्मिनल में भी जा सकते हैं। टर्मिनल के लिए हमें क्या करना होगा कि हम ये जो कोड रनर में रन इन टर्मिनल है इसको हम चेक करेंगे और सेव फाइल बिफोर रन, ताकि जब वो रन के बटन पे हम क्लिक करें तो वो पहले ही ऑटोमेटिकली फाइल को सेव कर दे। तो इसको हम चेक कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास रन हो चुका है। ये जो आ रही है, अब देखिए पहले भी ये वाली आउटपुट आई थी, फिर दोबारा हमने इसको रन किया था तो ये जो प्रीवियस आउटपुट है वो भी मौजूद है और न्यू आउटपुट भी आ गई है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हम जो है वो नई आउटपुट हर दफ़ा देखें, प्रीवियस आउटपुट हमारे सामने शो ना हो, तो हम यहाँ पे ये जो आ रहा है कोड रनर में क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसको भी आप चेक कर देंगे, ठीक है। ये तमाम सेटिंग करके तो उसके बाद अब देखिए इसको हम रन करते हैं। अब आप देखें कि पहले आउटपुट में कोड रन हो रहा था, लेकिन अब देखें यहाँ पे टर्मिनल में ये चीज़ आ गई है। अब ये टर्मिनल में कोड रन हो रहा है और ये देखिए वेलकम टू पाइथन। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा आ रही थी बट वो कम हो गई हैं और ये टर्मिनल मोड में हम चले गए। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग आउटपुट विंडो में देखना चाह रहे हैं या टर्मिनल में। अगर आप टर्मिनल में देखना चाह रहे हैं तो सेटिंग्स में जाके उसी तरह से टर्मिनल को चेक कर दें, और अगर आप लोग आउटपुट में देखना चाह रहे हैं तो टर्मिनल को अनचेक रहने दें। टर्मिनल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आउटपुट में विंडो को डिस्प्ले देख सकते हैं जो भी प्रोग्राम की आउटपुट होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। वो से पॉइंट्स जो है इसमें हमने डिस्कस किए, थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया चीज़ों का जो इसमें ज़रूरी था। उसके अलावा हमने कोड को भी देखा, फ़ाइल बनाने का तरीका भी देखा। .py एक्सटेंशन आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि विदाउट .py एक्सटेंशन आपकी फ़ाइल यहाँ पर रन नहीं होगी। क्योंकि इसकी वजह ये है कि एडिटर को नहीं पता कि आप किस
कोडिंग से रिलेटेड फ़ाइल यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, किस लैंग्वेज की फ़ाइल है। तो ज़ाहिर है जब तक उसे लैंग्वेज के बारे में नहीं आइडिया होगा तो, और वो उस सूरत में आइडिया होगा जब हम यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे, तभी वो हमें उससे रिलेटेड जो है वो कोड यहाँ पे पुट आउट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करके देखें इसको। फर्दर इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कीप वाचिंग, स्टे विद अस। तो लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।